सो लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टैंडर्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिस्कस किया था वो था इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी 1/x-a टू द पावर n dx। अब देखो इस इंटीग्रल को आपने जो हमारा p इंटीग्रल था उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। तो हमारा p इंटीग्रल था इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू इंफिनिटी 1/x⁻p dx। तो इसमें अपर लिमिट जो था इंटीग्रेशन का वो इनफाइनाइट था और लोअर लिमिट जो थी p इंटीग्रल में इंटीग्रेशन की वो a थी विच इज सम फाइनाइट वैल्यू ग्रेटर देन 0। और ये जो हमारा p इंटीग्रल था वो कन्वर्जेंट था फॉर p ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी कि डिनोमिनेटर में x की जो पावर है p वो अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो p इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट नेचर का होगा, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट नेचर का होगा। लेकिन जो हमारा लास्ट लेक्चर का स्टैंडर्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसका बिहेवियर डिफरेंट है। तो इसमें हमने देखा था कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट था। सो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमें डाइवर्जेंट केस मिला था और रिमेनिंग n की वैल्यूज के लिए हमें कन्वर्जेंट केस मिला था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है हमारा उसको p इंटीग्रल यानी कि इस इंटीग्रल के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। और इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के भी जो केसेस है वो थोड़े डिफरेंट है। तो p इंटीग्रल के लिए इट इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1 और रिमेनिंग वैल्यूज के लिए डाइवर्जेंट है। लेकिन हमारा जो लास्ट लेक्चर का स्टैंडर्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल था वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट था और रिमेनिंग वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट केस बना रहा था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।